सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास जी ने इसका कोई साधन नहीं किया। अरे चाहते तो 2-4 सेवक रख लेते। सूरदास जी के अनेक शिष्य थे। सूरदास जी के चरित्र में आता है कि सूरदास जी जब अपनी प्रारंभिक स्थिति में थे तो उनके हजारों साधक हो गए थे, उनके आगे पीछे रहने वाले। पर सूरदास जी ने मन में विचार किया कि ये सब लोग मेरे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे अंदर, सूरदास जी में एक चमत्कार था कि वो किसी का भी भविष्य बता देते थे। सूरदास जी के पास एक गुण था कि वो कभी भी कोई चीज खो जाए, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बता देते थे सहज में। एक दिन सूरदास जी ने मन में विचार किया, देखूं तो सही है जितने मेरे आगे पीछे रहते हैं ये वास्तव में मेरे संग रहना चाहते हैं कि नहीं। और सूरदास जी ने मन बना लिया, बोले भैया अब तो हम सब छोड़ छाड़ करके और वन में रहेंगे, एकांतवास किया करेंगे। अब आप लोगों में से जो चलना चाहे चल दो। धीरे धीरे सारे शिष्य कटने लगे। कोई बोले हमारे घर में ये है, हमारी माताजी बहुत वृद्ध हैं, पिताजी अनुमति नहीं दे रहे हैं, पत्नी छोड़ के जाने नहीं दे रही है। और करते 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 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये वास्तविक है। अब धीरे धीरे फिर वो भी छूटते चले गए, अकेले ही रह गए सूरदास। सूरदास जी ने साधन नहीं किया, नहीं है नेत्र तो भी लाठी लेकर के चले ही पड़ते। और कुटिया से निकलते कह देते लाला सामने कुआं आ जाए, गड्ढा आ जाए, नाली आ जाए, पोखर तालाब आ जाए, देख लियो भैया। अगर गिर जाएंगे तो समझ जाएंगे कि लाला बुलानो चारो है, और बच जाएंगे तो यूं समझ जाएंगे कि लाला अभी चारों ने और सेवा करो। अपने आप कोई साधन नहीं किया। सूरदास जी का एक पद है, मुझे स्मृति में नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि भैया सांची पूछो तो मैं कुटिया ते निकलूं, मेरी लाठी पकड़ के कन्हैया ही चले आगे आगे, वही बता दे यहाँ गड्ढो है, यहाँ मत जइयो, यहाँ ऊंचो है, ने लांग के चलियो। साधन यदि करेंगे व्रज प्राप्त होने के बाद, हम करने से मना नहीं कर रहे, करो, पर साधन करेंगे तो फिर ठाकुर जी पीछे रहेंगे। ठाकुर जी कहेंगे यहाँ पे करी तो रहो है, सब अपने आप खा रहो है, बना रहो है, पी रहो है, आनंद कर रहो है, सज रहो है, समर रहो है, कमा रहो है, मैं क्या करूं एक काज। लेकिन जब साधन निवृत्त होकर के केवल उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति में कोई तत्पर हो जाए, ठाकुर जी उस साधन को करने आते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। पता नहीं क्यों हापुड़ की कथा बार बार ब्रज के भाव में ले जाती है। ऐसा होता नहीं अधिकतर कथाओं में, पर यहाँ पहले दिन से ही हमको पता नहीं क्यों बार बार वृंदावन के कुछ भाव कहने के मन होते हैं, ब्रज की कोई लीला, ब्रज की कोई चिंतन। और ये बात कोई प्रशंसा करवाने के लिए नहीं कह रहा, पर जैसे सब जगह कथा होती है तो मानव धर्म क्या है ये प्रधानता होता है कथा में, पर यहाँ बार बार ये होता है ब्रज के लिए क्या प्रधान होता है, ब्रज प्राप्ति के लिए क्या प्रधान, बार बार वही भाव आ रहे हैं। पूरी कथा वृंदावन पर की हो रही है। निर्मत सराणाम सताम। तो भागवत जी का पहले हमने विषय सुना। विषय क्या है? परम धर्म की इच्छा, अपने आत्म कल्याण के लिए ज्यादा इच्छाएं प्रकट होना। देह की स्थिति कैसी है इस पर ज्यादा चिंतन ना जाना। मेरा बहुत यश हो, नाम हो, कीर्ति हो, वैभव हो, संपदा हो, ये सारी इच्छाएं तब तक रहती हैं जब तक संसार का भाव है। लेकिन भगवतीय भाव आने के बाद में कोई मुझे देख करके बहुत यश दे, ये भी अच्छा नहीं लगता। यश कीर्ति से भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग जाती है। अंतरंग अंतर्मुखी रहने का बहुत मन होने लग जाता है, और यही अंतर्मुखी भाव ही परम धर्म है। भागवत का विषय है।
भागवत जी के आश्रम में रहोगे आप अंतर्मुखी जरूर हो जाओ। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। अंतर्मुखी होने की स्थिति में आप तभी जा सकते हो जब आपके चित्त में ईर्ष्या ना हो किसी के भी प्रति। किसी के उत्थान को देख के, किसी के व्यवहार को देख के, किसी के सौंदर्य को देख के, किसी की उज्जवलता देख के, किसी की प्रबलता देख के आपके चित्त में ज्वलनशीलता होती है, आपके चित्त में ईर्ष्या होती है। तो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। हमने कितने चरित्र सुने हैं। आज हमारे मध्य में नवनीत जी भी आए हैं, भक्तमाल जी का बहुत सुंदर उत्सव करते हैं गाजियाबाद में। आपने भी अवलोकन किया होगा, और हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मैंने तो अभी पहली भक्तमाली करी जयपुर में, उसमें भी रसिक त्रिवेणी, स्वामी श्री हरदास जी, त्रिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास, 3 चरित्र रहे। पर जितने भी भक्तों के चरित्र देखें, एक बात अनुभव की है, व्यक्ति के अंदर क्रोध का यदि स्वभाव था, उसने भी ठाकुर जी को कभी ना कभी पा लिया। लोभ का स्वभाव था, कभी ना कभी उसने भी ठाकुर जी को पा लिया। काम का स्वभाव था, उसने भी ठाकुर जी को कभी ना कभी पा लिया। अरे भक्ष सेवन करने वालों ने भी ठाकुर जी को पा लिया, लेकिन ईर्ष्यालु नहीं पाया। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिले। महाराज जी, कोई ईर्ष्यालु भक्त की कथा है, और ईर्ष्यालु अगर होंगे भी ना तो वो कैसे होंगे? कोई की भक्ति में लेकर वो भाव आ जाता है ना, या कि ठाकुर जी जैसे हरिराम व्यास जी ने जाकर के और श्री हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कह दी, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, जैसे भटा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। अब वहां क्या कह रहे हैं हरिराम व्यास जी? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बैगन जो है का कढ़ी में बोर दियो हो, क्योंकि गोपाल भट्ट जी के तो केवल शालिग्राम जी थे पहले। बोले ऐसा लग रहा हो कोई गहरे रंग वारो बैगन कढ़ी में बोर के धर दियो हो, क्योंकि शालिग्राम जी के ऊपर चंदन लगा हुआ था। झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। बस अब इसको आप क्या मानोगे? ईर्ष्या? नहीं, ईर्ष्या नहीं है, केवल एक भाव, ऐसे ये क्या बोले, विनोद भाव था। और इसी विनोद भाव से देखो कैसा कैसा विरह उद्दीपन हुआ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, रात भर रोते रहे। और नरसिंह चतुर्दशी से ठीक एक दिन पहले, नरसिंह चतुर्दशी के ठीक एक दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा को, काय हो भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या हुआ? कौन आगो भैया? हैं? सांप? सांप? कोई ये काट तो ना गयो भैया? हैं? परीक्षित जी को ढूंढ तो नहीं रहे तक्षक सर्प? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। माँ सब ठीक है माता जी? सांप वाली मैया, अरे सुन तो लो ने, कौन यही है गुलाबी वाली? कौन कौन के पास आया था सांप? ठीक है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? हाँ कोई बात नहीं, शेषनाग आ गए, अब ठाकुर जी भी आ जाएंगे। वाह, कितनी तत्परता से कथा सुन रहे थे। बेचारा वो वहां तक पहुंच गया, किसी को पता ही भी नहीं चली होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम क्या कह रहे थे? इधर देखो इधर देखो, किसी को कुछ हो तो नहीं गया ना भैया? हाथ उठा के बताए तो एक बार, हमारे सब ठीक है? बेचारी मैया पसीने आ गए हैं। हाँ, तो जहां तक हमारी भावना देखने में आई है कि जिसने उद्देश्य के साथ ईर्ष्या रखी है चित्त में, उसको ठाकुर जी नहीं मिले। तो आपके अंदर क्रोध ज्यादा है, टेंशन की बात नहीं है, कभी ना कभी भगवत साधना करते रहो, सत्संग करते रहो, ठीक हो जाएगा। काम ज्यादा है, साधना से ठीक हो जाएगा।
लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश आदि आदि ये सब ज्यादा हैं तो ये भी ठीक हो जाएंगे। पर द्वेष यानी कि ईर्ष्या अगर ये आपके अंदर प्रकट हुआ है तो आपका चिंता का विषय होना चाहिए। और एक बात कहें आपको, सबसे ज्यादा मात्रा में यदि दोष मानवों के अंदर है तो वो द्वेष ही है, ईर्ष्या ही है। इसीलिए नहीं मिल रहे ठाकुर जी, ईर्ष्या का भाव नष्ट हो। निर्मत सराणाम सताम, तो भागवत जी का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। कथा में आए, कथा सुनना प्रारंभ करे, सुनते 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 कुछ समय निकाले, कभी ना कभी तो कथा उसके चित्त से ईर्ष्या को नष्ट करेगी। तो आपके भीतर यदि कोई भी दोष विद्यमान है, निश्चिंत रहो, पर ईर्ष्या है तो चिंता होनी चाहिए, आपकी नींदें उड़नी चाहिए, आपका भजन बढ़ना चाहिए। निर्मत सराणाम सता, भागवत जी का सबसे पहला विषय, दूसरा अधिकारी। अब तीसरा, श्रीमद् भागवत जी का संबंध क्या है? वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी धन की कामना के लिए कोई यज्ञ नहीं है। श्रीमद् भागवत जी कथा कई बार पितरों की मुक्ति के लिए भी कराई जाती है, पितरों के कल्याण के लिए भी कराई जाती है। निश्चित श्रीमद् भागवत जी से पितृ कल्याण होते हैं, व्यापार अच्छा हो जाता है, घर में गृह शांति हो जाती है, सब कुछ होता है। पर यह तो वो बात है कि आप प्रधानमंत्री से याचना कर रहे हो कि हमारी गली साफ करवा दो। अरे प्रधानमंत्री से मिले ही थे तो यूं कहते नगर साफ करवा दो, पूरे देश को स्वच्छ करवा दो। मतलब श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आकर के यदि पितृ मुक्ति की कामना रखी है, संकल्प लिया है, श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में आकर के व्यापार वृद्धि की कामना की है, वंश वृद्धि की कामना की है, और जो भी संसार के साधन रखे हैं, तो ये तो वही बात है कि प्रधानमंत्री से गली साफ करवाई है, ये गली साफ करवा दो हमारी। इतनी ऊंची श्रेष्ठता के पास, इतनी ऊंची श्रेणी वाले के पास जाकर के मांगा क्या? श्रीमद् भागवत जी तो साक्षात कृष्ण को प्रदान करती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री धर्मवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोसाई श्री विठलनाथ जी, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, कितने नाम लूं मैं, सबने भागवत जी का आश्रय लिया और भागवत जी के आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हुई। बिना भागवत जी सुने कल्याण संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी का एक पद है, रसिक अनन्य हमारी जाति। वहां पर भी उन्होंने उल्लेख भागवत जी का किया। अब मुझे वो पद याद नहीं, उसमें कहते हैं भागवत जी को श्रवण करो, भागवत जी की मानो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने हरिदास परंपरा का पालन करने वालों के लिए जो नियम बनाए हैं, उन नियमों में भागवत जी को प्रधान रखा। भागवत जी सुनो। सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, और कहां कछु कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। भागवत जी के बिना भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं आपके चित्त में, मैंने कहा ना पहली बात कि गलतियां ना बने, उसके लिए भागवत जी बहुत आवश्यक हैं। यही आपके चित्त को वैसा निर्माण करेंगे जिससे आप भगवत प्राप्ति में सार्थकता प्राप्त कर सको। तो श्रीमद् भागवत जी अन्य अन्य साधनों के लिए यदि आप सुन रहे हो तो एक प्रकार से बहुत बड़ी सत्ता के पास जाकर के तुच्छ वस्तु मांग रहे हो। श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में तो केवल एक संकल्प लो, पहले दिन से लेकर के 7 दिन तक एक ही भावना रखो, एक एक क्षण मन में यही जाप करते रहो, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, हमें श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। प्रत्यक्ष नहीं हो सकते तो स्वप्न में हो जाए, स्वप्न में नहीं हो सकते तो कहीं ओझल से ही दिख जाए, ठाकुर जी का कोई अनुभव हमारे जीवन में करा दो नाथ। भागवत जी सामर्थ्य रखती हैं ठाकुर जी को प्रदान करने की, पर विडंबना है कि कोई भागवत से ठाकुर जी मांगता नहीं, याचना करता नहीं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और एक और बात, शिवदम शब्द कहकर के श्री सुकाचार्य जी महाराज यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जी केवल ठाकुर जी से मिलवा देंगी। मतलब वैसा नहीं है कि आपने किसी को बहुत पैसा दे दिए कि फलाने व्यक्ति से मिलवा दो, वो व्यक्ति आपको लेके गया, दूर से दिखा दिए, बोले देख लिया ना, मैंने कही थी मिलवा दूंगा, दिखा दिए तुमको, चलो जाओ। भागवत जी ऐसी नहीं है। शिवदम, शिवदम शब्द का मतलब होता है कल्याणकारी। श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी से मिलवाएंगी तो ऐसे नहीं मिलवाएंगे कहीं दूरदार से दिखा दिए, ठाकुर जी को लाके गोद में ही बैठा देंगे और बोलेंगे जितना चाहो खिलाओ, इनको आनंद कराओ, तुम्हारे हैं। ऐसी हैं भागवत जी। अरे भैया,
मैं औरन के कहां प्रमाण दूं आपको, औरन के क्या एग्जाम्पल दूं आपको, औरों की क्या बातें बताऊं आपको। केवल 5 वर्ष की सेवा ही मैंने पूर्ण की थी ठाकुर जी। कथा करते करते 5 वर्ष हुए और श्री भागवत जी ने प्यारे गिरधर लाल जी को लाके गोद में बैठा दिया, उनकी सेवा प्रदान कर दी। केवल 5 वर्ष की सेवा से ठाकुर जी गोद में आ गए और अब तो मन में, भाव में, स्मृति में, सब में खूब आनंद रहता है। इस साल ठाकुर जी जो प्रकट हुए गोवर्धन में, पर अजब कुमारी नाम की एक भक्ता थी जिसके लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ चले गए और वहीं विराजते हैं। तो उन्हीं के सन्निधि में श्री गिरधर लाल जी का इस बार का 6वां जन्मोत्सव है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, 5 वर्ष की सेवा, केवल 5 वर्ष के भागवत जी के आश्रय से श्री ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो गई। कुछ दिन लेके तो रखिए, भागवत जी का आश्रय प्रदान करेंगी। यहां भागवत जी में गलत नहीं, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध कराती हैं भागवत जी ठाकुर जी से। ये भागवत जी का विषय, अधिकारी और संबंध। और चौथी बात आती है प्रयोजन। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बुद्धि से दुखी है, कोई स्वभाव से, व्यवहार, सब दुखी हैं। ये सारे दुख 3 ही चीजों के अंदर आते हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। श्री कृष्ण की शरण लेने वाले, भागवत जी की शरण लेने वाले के जीवन में क्या होता है? ताप तो रहते हैं पर उन तापों की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ताप तो होता है पर उसकी अनुभूति नहीं होती। एक प्रकार से मैं कथा में कहा करता हूं, भागवत जी क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, एक बार लगवा लो सुन नहीं जाओगे, एक बार नहीं है तो 2-3 डोज लगवा लो, सुन घूमोगे, फिर क्या हो रहा है जीवन में उससे। देखो जी, पर पता फिर क्या करना पड़ेगा? फिर संसार में अगर कुछ ऐसा होगा जिससे बुद्धि और मन दोनों को टूटना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको नाटक करना पड़ेगा संसार के आगे। अरे मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे को बहुत कष्ट है। पर वास्तव में ठाकुर जी की सन्निधि में रहने वाले को तन का, मन का, व्यवहार का, विचार का कोई भी कष्ट आता है वो विचलित नहीं होता, वो परमानंद में ही रहता है। उसको फिर व्यवहार करना, नाटक करना पड़ेगा दुखी होने का। दुख तो जीवन में आएंगे पर अनुभव नहीं होगा, ये बात है। एनेस्थीसिया वाले का इंजेक्शन लगा दो, ऑपरेशन तो होता है उसको, पर उसको दर्द नहीं होता। ठीक वैसे हो जाते हैं। तो वही बात करें, तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप जीवन में आते हैं, उनसे मिलने वाली पीड़ा का उन्मूलन कर देते हैं ठाकुर जी। मीराबाई को विष पिलाया, गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी निंदा की जिस काल में गोस्वामी जी थे, उस काल में। ध्रुव प्रहलाद की कथा हम सब सुनते ही हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं किया सबने। ठाकुर जी की कथा सुनने वाले के जीवन में पीड़ा आएगी तो पीड़ा से वो दुखी नहीं होगा, और बहुत बड़ी सत्ता आएगी तो वो सत्ता से वो अत्यंत प्रसन्न नहीं होगा। ये बात निश्चित है। हितरवंश महाप्रभु के परम अनुयायी थे श्री विठल दास जी, उनका चरित्र आता है। तो विठल दास जी एक बार यमुना के तट पर हितरवंश महाप्रभु और 2-4 साधक जन बैठे थे और श्री विठल दास जी वहां सेवा कर रहे थे। तभी जूनागढ़ के राजा का एक पत्र आया और वो पत्र, उसके ऊपर लिखा था, विठल दास जी के लिए आया था। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो विठल दास जी ने वो पत्र महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित कर दिया, पढ़ा नहीं। बोले तुम्हारे नाम से आया, पढ़ो। बोले नहीं भगवान आप ही देखो। महाप्रभु जी ने जब वो पत्र देखा तो वो प्रधानमंत्री का था, वहां के राजा का था, और उसने लिखा था कि श्री विठल दास जी को हम प्रधानमंत्री की पदवी देना चाहते हैं। आपसे निवेदन, आप परिवार सहित, गाजे बाजे सहित, हम पूरी सेना भेजेंगे आपको लाने के लिए। आप कृपा करके आइए और अपने मंत्री पद को स्वीकार कीजिए, मंत्री पद को स्वीकार करो। जब ये पत्र पढ़ा तो महाप्रभु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले विठलदास इधर आओ, ये पत्र पढ़ो। बोले नहीं जय, आपने पढ़ लिया, आप ही बताएं क्या है। अरे बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे राधा वल्लभ जी कृपा से, वृंदावन की कृपा से आपको मंत्री पद मिल रहा है। वहां के राजा ने मत पत्र भेजा है कि आप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कीजिए। विठल दास जी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मानो किसी ने बहुत संपत्ति छीन ली हो। रोने लगे।
गिर पड़े, वृंदावन की रज को बार बार हृदय से लगाने लगे, मस्तक से लगाने लगे, महाप्रभु जी के रूप को देख देख करके सिहाने लगे और हृदय पे हाथ रख के बोले, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता, श्री राधा वल्लभ जी को छोड़ के नहीं जा सकता, अपने गुरुवर को छोड़ कर